हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? क्या पढ़ाई वढ़ाई चल रही है मेरे बच्चे? ठीक है। हम लोग पिछली क्लास में यूनिट कन्वर्जन देख रहे थे और एक होमवर्क आपको दिया था मैं कि वन लाइट ईयर इक्वल टू कितना माइक्रोन। आप लोग उसको करिए और करके देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अब मैं कर दे रहा हूं। आप लोग अपने से जब तक नहीं करिएगा तब तक आपको का कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग रियल में क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट कन्वर्जन। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट कन्वर्जन। एक बार और हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, डायमेंशन। लेकिन अभी फिलहाल में आप इसको इसी तरीके से जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे करिए। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब माइक्रोन है, माइक्रोन का मतलब माइक्रो इन वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर। तो करिए, करता हूं, देखता हूं। देखिए देखिए ठीक है। देखिए देखिए वन लाइट ईयर इक्वल टू होता है कितना? पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं एसआई यूनिट में, पहला काम मेरा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एसआई यूनिट में कन्वर्ट। तो क्या होता है? वन लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 10 के पावर 15 मीटर। या इसी को क्या लिख सकता हूं? 9.46 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर। अब आप याद रखिए कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर। 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर। 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब कहीं चुपके से मैं 1 मीटर को लिख दूंगा तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर। मैंने इतने की जगह ये लिखा हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नॉर्मल -6 और 15 तो कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 के पावर 9 माइक्रोमीटर। ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और करिए। लिखिए कन्वर्ट। पहले देख लीजिए, पहले लिखिए यूनिट ऑफ फोर्स। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट ऑफ फोर्स। क्या डालिए? हेडिंग। हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप लोग याद रखिएगा, ये मैं बता दूं और ये मैं वही बात बताऊंगा जो आपको हमेशा काम आएगा। क्या? यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। फोर्स इक्वल टू होता है एम ए और फोर्स इक्वल टू होता है एम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन। पढ़ेंगे। डोंट वरी क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे और इतना तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी पूरे को क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। तो इसका मतलब फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और जब बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा, जब किसी साइंटिस्ट का नाम होता है
तो उसके ऑनर में जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जो समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हिंदी में लिख लीजिए। जब किसी साइंटिस्ट का नाम के ऑनर में एसआई यूनिट लिखा जाता है तो उस एसआई यूनिट को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। When we write down, इंग्लिश आप लोग खुद कर लीजिएगा। When we write down any unit in the honor of any scientist, then we put in capital letter। किसमें? कैपिटल लेटर। जैसे देखिए ध्यान में, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट एन नहीं होता है, क्या होता है? गलत है, न्यूटन होता है। इसी तरह वर्क का यूनिट माइनस जे, मतलब स्मॉल जे नहीं होता है, जे होता है। प्रेशर का यूनिट इसी तरह आप लोग जानते भी रहिए, प्रेशर का यूनिट पी नहीं होता है, ये क्या होता है? पी ए होता है। ये क्या है? पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट जूल एक साइंटिस्ट थे। और न्यूटन बाबा को तो तुम भूल ही नहीं सकते, वो हमारे बाबा है। वो क्या है? बाबा है। ये क्या है? बाबा है। अच्छा, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? ये एसआई यूनिट हुआ। क्या हुआ? एसआई यूनिट। इसका मतलब अगर जो मैं बोलूं कि फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन और यही फोर्स को लिख लूं 2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट। खैर मेरा उस पर डिस्कशन नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ और चीज आप, लेकिन ये जान जाइए फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स के अपन लोग 2 यूनिट समझ लिए। क्या? फोर्स के 2 यूनिट समझ लिए। फोर्स के एक यूनिट होता है क्या? न्यूटन। और न्यूटन ये क्या होता है? एसआई यूनिट ना। और इसका वैल्यू क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका सीजीएस यूनिट देखिए, ध्यान से सुनिएगा। केजी मीटर, ये क्या है? एसआई यूनिट चाहिए, इसी को बोलते हैं एमकेएस ना, बताया था। मास को केजी में लिखते, लेंथ को किलोमीटर में लिखते। एक किलोग्राम आप लोग समझ पा लेते हैं, ये गलती है, सेकंड को सेकंड। अच्छा, केजी को किस में लिखेंगे? ग्राम में। किस में लिखेंगे? ग्राम में। तो एक बात बताओ रे बाबू, ये लिखिए, क्वेश्चन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट। देखिएगा तो 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकता? 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकता? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे सीजीएस में करना है, तो सीजीएस में मैं बताया था ये वेट को किस में करते? वेट को करते ग्राम में, लेंथ को करते सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में ही रहते। क्या मैं सही हूं? तो यार केजी को ग्राम में चेंज करेगा रे बाबू। तो 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अभी बताया 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहां चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में करेगा तो कितना आएगा? 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां मीटर को कर दोगे 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा दोनों में। इसमें टाइम क्या होता है? सेकेंड में, इसमें भी टाइम क्या होता है? सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम इंटू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, या एस स्क्वायर। और इसी पूरे चीज को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डायन, वो चुड़ैल वाली डायन नहीं, डाइन बोलते। क्या बोलते? डाइन। इसको क्या बोलते बाबू? डाइन बोलते। क्या बोलते? डाइन। इसको क्या बोलते? डाइन। तो आज के बाद क्या आपने को याद रहेगा?
1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। और ये डाइन क्या है? सीजियस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजियस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजियस यूनिट ऑफ फोर्स। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक सेफ है वो? सेफ हो तो ठीक है, मैं रब करने जा रहा हूं। मैं क्या बोला? टेलर है तो टेलर में टेलर की तरह समझ में आएगा, टेलर में टेलर की तरह समझ में आएगा। हो सकता है प्रेशर का आपको नहीं आ रहा होगा, प्रेशर का पास्कल होता है, वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। अगर जो नहीं आएगा तो फोर्स में पढ़ाया जाएगा, नहीं आ रहा है तो प्रेशर में पढ़ाया जाएगा, नहीं आ रहा है तो वर्क में पढ़ाया जाएगा। मतलब जो आप यहाँ पे 1 मिनट में सीख रहे हैं वहां 1 चैप्टर में पढ़ना है। तो आप टेलर है, टेलर में भी मैं आपको 90% कोशिश कर रहा हूं कि आपको आए। ठीक है, कोका कोला तुझे घुट घुट में पी लूं, कोका कोला तो इसका मतलब आज के बाद हम लोग नोट में ये लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं? फोर्स का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट होता है। सीजीएस में डाइन होता है, और नहीं तो केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन। इसी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन से प्रूव करेंगे। डायमेंशन क्या होता है ये आपको छेड़ दिया, आपके दिल के तार को छेड़ा, लेकिन आप जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा। हो सकता है आप नाम नहीं सुने होंगे, हो सकता है वो सुने होंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 1 किलोमीटर, या ऐसे लिख लूं 5 किलोमीटर पर हावर इंटू मीटर पर सेकेंड में और सेंटीमीटर पर सेकेंड में। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, और जो मैं बताऊंगा उसको याद करेंगे। ओके, मैंने माना कि तुमने कर लिया। वीडियो को पॉज करके देख लो। वीडियो का लेंथ अभी तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मैं अभी नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। तो आप देखिए 5 किलोमीटर पर हावर, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 को तो छेड़ेंगे नहीं, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा सर एक बात बताइए, ये तो एसआई यूनिट है, ये सीजीएस है, ये कौन सा यूनिट है ये बताइए तो आप थोड़ा सा जरा सा। भैया ये तो एसआई यूनिट है, समझ में आ रहा है, ये तो सीजीएस यूनिट है, समझ में आ रहा है। सर ये कौन सा है? तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है रे बाबू। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट। ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता? बताया था आपको। प्रैक्टिकल यूनिट आर दोज यूनिट विच इज मेड बाय अस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। जो हमको इजी पड़ता है उससे बना, तो मैंने ये बना लिया। ठीक है, जो स्पीडोमीटर है, गाड़ी के जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड नहीं देता है, 40 किलोमीटर पर हावर में देता है। जो स्पीडोमीटर है, ये सब याद रख लो, स्पीडोमीटर क्या करता है? मेजर स्पीड किसमें? किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, अपने गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो किसमें मेजर करता है? किलोमीटर पर हावर में। चलिए ठीक है, तो किलोमीटर, मैं चुपके से किलोमीटर को मीटर में लिख दूंगा। तो क्या आप ये जानते हैं, यहां तक पहुंच पाए आप लोग? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मैं बोल तो रहा हूं कि रटना नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये 3 बार 4 बार 5 बार आएगा तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू
1000 मीटर अपॉन में आर को हम लोग सेकेंड में करेंगे। तो देखो 1 आर को ये सब लिखते भी रहो, ये सब लिखते भी रहो। 1 आर को देखो 1 आर को 60 से कर दिया तो मिनट, फिर 60 से कर दिया तो सेकेंड। तो इसका मतलब 1 आर को क्या लिख दूंगा, 60 इंटू 60 सेकेंड लिख दूंगा, 60 इंटू 60 सेकेंड लिख दूंगा। हाँ 60 इंटू 60 सेकेंड लिख लूंगा और कैलकुलेशन कर लूंगा क्या, 5 इंटू ये देखो 1 0 1 0 1 0 2 0 10/18 मीटर पर सेकेंड, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9, सॉरी 5/9 नहीं 5/9 ही होगा। ओह सॉरी ये 36 होगा, ये क्या होगा 36, ये होगा 18, मतलब 5 इंटू 5/80 मीटर पर सेकेंड, यानी 25/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये याद रखिएगा, ये ठीक है, ये याद रखिएगा। किलोमीटर से मीटर में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग को आता भी होगा, यहां प्रूफ मैंने किया, क्या किया, प्रूफ किया। अच्छा सर ये तो समझ गए। तो इसी को 5 किलोमीटर पर सेकेंड को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना है ना। तो कुछ नहीं, पहले मैं क्या करूंगा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा, एसआई यूनिट में, जो मैंने किया था अभी 5 इंटू 10/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, इतना तो कर लिया, सेकेंड में यस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी यस लिखता है। ठीक है सर। अब मैं मीटर और क्या सेकेंड को चेंज करने की जरूरत है, नहीं, सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है बाबू, 100 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 के पावर 3, सॉरी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 5 इंटू 10 के पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं कुछ भी दे दूंगा, आप दुनिया का कोई भी चीज कर लेंगे, कोई भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। तो यानी फिर से इसका मतलब 1 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये याद रख लेंगे, ये याद रखेंगे। अब मैं उल्टा देखो सोच रहा था, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन अगर जो यही आता, कन्वर्ट टू कन्वर्ट, ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर हावर में करिए तो थोड़ा करिए, तो वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। अब मैं करने जा रहा हूं 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर 3 मीटर, और 1 आर होता है और 6 इंटू 6 सेकेंड, या 36 सेकेंड। कर दूं, मीटर को किलोमीटर में लिख ले और सेकेंड को आर में लिख ले। तो यहां से बता 1 सेकेंड इक्वल टू कितना रे बाबू। यहां पे अगर जो 1 सेकेंड लिखूं तो यहां क्या है 1 इंटू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 3600 आर। बोलिए क्या आपको समझ में आई, क्या आपको समझ में आया? कुछ नहीं किया। तो यहां बस मैं करने जा रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड, इसको करूंगा तो 1 मीटर की जगह पे क्या लिख दूंगा,
मीटर की जगह अगर जो लिखूंगा तो हो जाएगा 10 की पावर -3 किलोमीटर। देखिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर अपॉन में 1 अपॉन 36 आर। इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 3600 किलोमीटर पर आर। देखिए अच्छा 10 के पावर -3 को मैं क्या लिख सकता, नीचे लिख सकता कि नहीं, तो हो जाएगा 1 इंटू 3600 अपॉन में 1000 किलोमीटर पर आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आर। ज्यादातर यही देता है। तो इसका मतलब हम लोग ये भी जान गए, ये सब लिख लीजिए, ये सब पता नहीं आप लोगों को कितना आ रहा है। आप लोगों को बेटा अगर जो छोटी छोटी बातें नहीं आ रही है तो आप लोग घर समझने की पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये रियल में मैं लिखवा भी सकता था और लिखवाया भी हूं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर, और 1 मीटर करना है तो 10 के पावर -3 इधर चला जाएगा, इधर रेशियो में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो डिवाइड हो जाएगा तो 10 के पावर ऊपर चला जाएगा। अरे ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना, 1 मीटर ये इधर चलो 1 किलोमीटर अपॉन में 1000, और 1000 को क्या लिख सकते, 10 के पावर 3 किलोमीटर। देखिए वही तो लिखा हो। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और ये सब यूनिट कन्वर्जन आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगेगा, क्योंकि आपको चीजें नहीं आएगी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड को अगर जो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से किलोमीटर पर आवर चेंज कर। क्या अब आपको रटने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सिखा दिया गया है, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है? थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज रहेगा तू हमेशा कि 18/5 की 5/18, और तो रटने के लिए मतलब रटेंगे तो नहीं, आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन अगर जो रटवाना चाहता है तो देखो रटवाऊंगा। किलोमीटर ज्यादा है कि मीटर? क्या मीटर? किलोमीटर ज्यादा है कि मीटर? किलोमीटर। ये क्या है? कम, मतलब किलोमीटर ज्यादा है, मीटर कम है। आर ज्यादा है कि सेकेंड? आर ज्यादा है, सेकेंड। तो देखो जब ज्यादा से कम का कन्वर्जन करते हैं तो देखो 5/18, 5 ज्यादा कम है और ये ज्यादा है। 5 और 18 में 5 कम, 18 ज्यादा। कम से ज्यादा में कन्वर्ट करते हैं तो कम से मल्टीप्लाई करते हैं, कम से ज्यादा में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी ज्यादा से कम में कन्वर्ट करते हैं तो कम से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से ज्यादा से कम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा से कम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? कम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, और कम से ज्यादा में करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ज्यादा से करेंगे। ज्यादा मतलब 18/5। देखिए, खैर ये सब रटने की जरूरत नहीं है, नो रटन, नो नीड। लेकिन अगर जो आपको याद रहेगा तो सही है। मैं जब अपने जीवन काल में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था। तो फिर से किलोमीटर, अब इसको छोड़, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कम है, इसलिए कम से मल्टीप्लाई किए 5/18। फिर से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, इसका मतलब कम से ज्यादा में करना है तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आएगा, दिक्कत होगा जब हम लोग कब पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम पढ़ेंगे,
उसमें जो डील होगा स्पीड आपको किलोमीटर, और जनरली 90% केस में किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा और आपको आंसर मीटर पर सेकंड में पूछेगा, या मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा और किलोमीटर पर आवर में पूछेगा। देख लो वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, अभी सफिशिएंट है। लिखिए देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, फिर भी ट्राई करिए। इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम, और ये क्या है? ये एसआई में। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डाल। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। 10 के पावर -11 होता है, सॉरी। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और मैं चुटकियों में करूंगा। मैं क्या करूंगा? चुटकियों में करूंगा। एक लॉन्ग कट मेथड बताऊंगा, एक शॉर्ट कट मेथड बताऊंगा। देखिएगा, इसको क्या करूंगा, पहले सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये क्या एसआई यूनिट में है? नहीं। ये क्या एसआई यूनिट में है? नहीं रे बाबू, ये एसआई यूनिट में है क्या? नहीं। तो उसको, हालांकि है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन को करेगा तो कितना हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एस इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर है ना, केजी मीटर स्क्वायर है, सॉरी, केजी मीटर स्क्वायर, केजी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये देखिए, 1 केजी से 1 केजी कैंसल। रियल में क्या हो रहा है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर केजी। समझ में आया? आप देखो, मीटर को चेंज करो, एक सीजीएस में करना है, लेंथ का या मीटर है, उसमें किस में करना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड, तो उसी तरह रहेगा। केजी को लिखेंगे 10 के पावर 3 केजी, सॉरी ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 10 के पावर 6, ये हो जाएगा 10 के पावर 3। तो इसको करेंगे, और इधर 10 के पावर -11 है ही ना, वो कहीं नहीं भूलेंगे। तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम। ठीक है ना? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, और 3 में से 11 जाएगा, 6 और 3 3 आएगा, -11 में से 3 जाएगा तो -8। इसका मतलब आ जाएगा आंसर 6.67 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब एस स्क्वायर ग्राम, या 6.67 इंटू 10 के पावर, एक ये भी आंसर सही है, 10 के पावर -8, यहां लिख देंगे सेंटीमीटर ठीक है, इतना सही है।
ठीक है, ठीक है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं दिक्कत? कहीं गलती हो रहा है क्या? रुक जाओ देखता हूं। टू कन्वर्ट 6.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा मीटर क्यूब, केजी 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 कैंसल, तो ये केजी बचेगा। ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर -7 यस स्क्वायर 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, ठीक है। एक और शॉर्ट तरीका था, एक और शॉर्ट तरीका था, उसको देखिए। देखो डायरेक्ट मैं देखो एक लाइन में करूंगा, वन लाइन में देखना। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इक्वल टू डाइन होता है। न्यूटन होता है क्या? डाइन। तो हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन अपॉन में मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी को क्या करेंगे? 10 की पावर 3 ग्राम का होल स्क्वायर, ग्राम का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5 और 7 और ये कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10 के पावर -8 -11 इंटू 10 के पावर 4 9 -3 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का स्क्वायर और ये हो जाएगा डाइन। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम स्क्वायर डाइन। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। ठीक है ना? तो देखते रहिएगा कि इसमें क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भारी पड़ा होगा। इसको एक और मेथड से बताया जाएगा। एक और मेथड है जिसमें क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ना, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस लेटर। तो तब तक के लिए आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो या कोई भी है, उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। हालांकि मैं चाहता हूं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करवा लूं, लेकिन जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अब क्या है। अब हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। मिनट टाइम क्या होता, मास क्या होता, लेंथ का क्या थोड़ा बहुत कर लेते, एरिया से रिलेटेड देख लिए, 2D फिगर 3D फिगर क्या होता। 2D फिगर में अभी तक हम लोगों ने देखा 2D फिगर में एरिया कन्वर्ट हो एरिया आता, 3D में एरिया और हाइट दोनों आता, मतलब वॉल्यूम आता। फिर उसके बाद कुछ कन्वर्जन देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस नापने के तरीके कितने हैं। तरीका का मतलब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि एक बात बताइए, इसका मार्कर का लेंथ बताइए, तो मार्कर का ये एंड और ये एंड, ये दोनों को हम लोग पहुंचा जा सकता है।
तो पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्केल बनाऊंगा, इसका लेंथ हम नाप लूंगा, हो जाएगा। और एक मेथड ऐसा होगा कि अगर जो मैं बोलूं कि और से सन की दूरी बताओ, तो क्या सन पे कभी जिंदगी में जा सकता है तू जीवन काल में? तो और से सन की दूरी क्या क्या स्केल बनाएंगे? जब स्केल नहीं बनाएंगे तो उस तरीके के डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं वो सब देखेंगे। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू मेजर द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंट टेक्निक विच वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस, वी विल डिस्कस इन डिटेल। देन तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।